हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और ब्लॉग वीडियो में। तो फ्रेंड, आज मैं बताने वाली हूँ कि सिलाई कैसे सीखें, अपनी सिलाई में फिनिशिंग और स्पीड कैसे लाएं। क्योंकि जो भी मेरे जैसी बहनें हैं, हाउसवाइफ हैं, जो घर में सिलाई करती हैं अपनी छोटी इसी मशीन से, तो वो उसमें ना स्पीड नहीं बढ़ा पाती हैं, फिनिशिंग नहीं ला पाती हैं। क्योंकि कुछ लोगों के पास तो वो हैंड से चलाने वाली मशीन है और कुछ लोगों की मशीनों में पायदान लगे होते हैं। तो पायदान की मशीन से तो फिर भी स्पीड अच्छी हो जाती है, लेकिन जिसमें हैंडल लगा होता है हम हैंड से चलाते हैं। क्योंकि ये जो मेरी मशीन है ये हैंडल वाली ही थी, मैंने बाद में अभी पायदान लगवा लिए हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, एक हाथ से चलाते हैं और एक हाथ से हम कपड़ा संभालते हैं। हैंडल चलाना और कपड़ा संभालना दोनों ही हाथ बिजी रहते हैं, तो कई बार फिनिशिंग नहीं आ पाती है काम में, और हाथ चलाते चलाते घुमाते घुमाते मशीन स्पीड भी नहीं बन पाती है, थक जाता है हाथ। और देखिए, जब हमें कस्टमर का काम करना होता है तो उसमें फिनिशिंग ज़रूरी होती है, और काम ज़्यादा हो तो स्पीड भी ज़रूरी है। अगर स्पीड आपकी अच्छी नहीं है तो आपके काम में इम्प्रूवमेंट बिल्कुल नहीं हो पाएगी। मान लीजिए आपको ग्राहक का काम नहीं भी करना है तो भी अपने कपड़े सिर्फ बनाने हैं, उसमें भी फिनिशिंग होनी ज़रूरी है, स्पीड होनी ज़रूरी है। तो बहुत सारी हाउसवाइफ ऐसी हैं जिनके पास मशीन होती है, ये हैंड मशीन भी होती है, पायदान वाली मशीन भी होती है। उन्हें सिलाई भी आती है लेकिन काम में फिनिशिंग भी नहीं आती और उनकी स्पीड भी नहीं बढ़ पाती है। आधे घंटे सिलाई करने के बाद ही वो थक जाती हैं, मतलब एक जोड़ी कपड़े में ही परेशान हो जाती हैं। तो देखिए, जब हमें किसी का काम करना है तो फिनिशिंग ज़रूरी है। तो आप स्पीड बढ़ाने और फिनिशिंग देने के लिए जो मैं तरीका बता रही हूँ ना, उसे अप्लाई करिए, इस पे काम करिए, आपसे बन जाएगा। इसके लिए ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कोई भी फटा पुराना सा कपड़ा हो, उसकी ऐसी 2-2 इंच 2.5-2.5 इंच चौड़ी पट्टियाँ बना लीजिए। लंबाई भी रखिए कम से कम 1 मीटर। और अगर कपड़ा लंबा नहीं है तो उसमें जॉइंट लगा लीजिए, उसे लंबा कर लीजिए। मतलब आपको कम से कम एक एक स्पीड बढ़ाने का मौका मिलना चाहिए कपड़े पे। क्योंकि जब हम एक लंबे से कपड़े पे सिलाई करेंगे तो थोड़ी समय मिलेगा स्पीड बढ़ाने का और फिनिशिंग लाने का, है ना। छोटे छोटे टुकड़ों पे सिलाई करेंगे तो थोड़ी हम शुरू करेंगे मशीन और सिलाई ख़त्म हो जाएगी, तो उसमें स्पीड नहीं बन पाती है, ना फिनिशिंग आ पाती है। तो एक लंबा सा बेकार कपड़ा ले लीजिए। अगर आपके पास कपड़ा नहीं है तो आप न्यूज़पेपर ले सकती हैं, उस पर आप अच्छे से मशीन चलाना सीख सकती हैं। तो उससे आपका कपड़ा भी वेस्ट नहीं होगा, लेकिन वेस्ट कपड़ा हर घर में ही होता है। तो इस तरीके से आपके पास फैब्रिक है तो आप नाड़ा बनाना सीखिए, जो सलवार में नाड़ा डालते हैं ना, वो बनाना सीखिए। और उसमें एकदम सीधी सिलाई लगाओ, क्योंकि नाड़ा होता है लंबा और इस पर देर तक हमें सिलाई करने का मौका मिलता है। तो इससे हमारी सिलाई भी सीधी आती है और स्पीड भी बढ़ती है। देखिए, सिलाई सीधी आना बहुत ज़रूरी है। जब हम ग्राहक का काम करते हैं ना, तो सीधी सिलाई बहुत ज़रूरी है। अगर सिलाई टेढ़ी मेढ़ी होती है तो इससे ये पता चलता है कि जो काम करने वाला है वो नया नया है। क्योंकि आपने देखे होंगे जो पुराने टेलर होते हैं उनकी सिलाई एकदम सीधी होती है। तो अगर आपको सीधी सिलाई सीखनी है और स्पीड बढ़ानी है तो आप नाड़ा बनाओ, कपड़े एकदम सीधा सीधा काट के इस पर सीधी सीधी सिलाई करो। अगर कपड़ा नहीं है तो न्यूज़पेपर होता है, उस पे आप कटिंग भी सीख सकते हो, स्टिचिंग भी सीख सकते हो। जब पहले सिलाई सिखाई जाती थी तो न्यूज़पेपर पर ही कटिंग सिखाई जाती थी और न्यूज़पेपर पे ही हैंड स्टिचिंग सिखाई जाती थी। बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि पहले इतना कपड़ा होता नहीं था। देखिए, हम कहीं भी सीखने जाते हैं तो लिमिटेड समय मिलता है, 1 घंटे का या 2 घंटे का, तो इसमें ज़्यादा गलतियाँ सुधारने का मौका नहीं मिल पाता है। लेकिन जब हम घर में सीखते हैं तो हम आधे घंटे मशीन चलाएं या 4 घंटे चलाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब समय का कोई वो नहीं होता है कि प्रतिबंध लगा है तो नहीं भाई इतने घंटे में आपको जाना है, इतने घंटे आपको सीखना है, ऐसा कुछ नहीं है। जब मैंने सिलाई सीखी थी तो मुझे पहले उन्होंने नाड़े बनाने के लिए कहा था। वो कहा था कि इस पर सीधी सिलाई चलाओ, जब तक तुम्हारी सीधी सिलाई नहीं आती है तो चाहे आप 1 दिन लगाओ या 1 हफ्ता लगाओ, आपको दूसरा काम नहीं सिखाया जाएगा। तो मैं इस चीज़ से परेशान हो गई थी कि मेरे पास समय कम है, मेरा छोटा बेबी था और मुझे सिर्फ 2-2.5 महीने ही सीखना था। खाली मुझे ड्रेस पे नेक कैसे बनाते हैं और ये सब कैसे करते हैं यही सीखना था। क्योंकि देखो, समय कम होता है, खास करके हाउस वाइफ के पास काम बहुत होता है, उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो 4-6 महीने सीखती रहें, इधर उधर समय दें। तो ऐसे ही हाल कुछ मेरा था। लेकिन जब उन्होंने कहा कि तुम नाड़ा बनाओ, जब नाड़ा सीधा बने, मतलब उस पर सिलाई सीधी आए, स्पीड बन जाए, तो आपको सिखाएंगे आगे का काम। तो मैंने सोचा कि यही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूं कि अगर नाड़ा ही बना के हमें सिलाई सीखनी है, स्पीड बढ़ानी है, फिनिशिंग लानी है, तो ये काम हम घर में भी कर सकते हैं। हर किसी के घर में पुराना कपड़ा पड़ा होता है, मशीन देखो हर घर में होती ही है आजकल तो, और मतलब कमी ही नहीं है। पहले तो किसी किसी के घर में मशीन होती थी, आजकल शौक के लिए ही, फटे पुराने कपड़े सिलने के लिए ही लोगों के घर में मशीन होती ही होती है। तो अगर आपके पास भी मेरे जैसी ये छोटी मशीन है, देखो मेरी ये हैंडल मशीन थी, मैंने अभी पायदान लगवाए थे इसमें। ये जब मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, मैं परेशान हो जाती थी हाथ से घुमा घुमा के, तब मैंने इसको इसमें पाए लगवाए थे।
तो आप भी अगर आपके पास ये छोटी मशीन है तो आप इससे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। आजकल देखो यूट्यूब का ज़माना है, हर हाथ में मोबाइल है, आप वहाँ से सीख सकते हो गले डिज़ाइन, मोहरी डिज़ाइन और बाजू डिज़ाइन। बाकी सब कुछ सिंपल ही होता है। आप दिन में 1 डेढ़ घंटे भी मोबाइल पे अगर आप कटिंग सीखोगे तो आपसे सभी चीज़ें बनने लगेंगी। मैंने 50% चीज़ें मोबाइल से ही सीखी हैं, यूट्यूब से ही सीखी हैं सिलाई से रिलेटिव। बाकी सीधी सीधी सिलाई मैंने 2 ढाई महीने सीखी थी टेलर के पास जाके। तो उन्होंने कहीं मुझे हुक लगाने में, कहीं काज बनाने में, कहीं नाड़ा बनाने में उलझा दिया, और फिर देखो मेरे पास समय था नहीं तो मैंने जल्दी से उसको कंप्लीट करके आगे बढ़ी। तो देखो अगर आप सिलाई करते हो, आपकी सिलाई में फिनिशिंग नहीं आती है, तो फैब्रिक मैं आपको बता दूं कि कई टाइप के होते हैं। आप थक जाओगे लेकिन आप टाइप नहीं समझ पाओगे। अगर बात करें नेट फैब्रिक की, तो नेट फैब्रिक खुद इतने टाइप का होता है कि समझना मुश्किल है। तो जिस टाइप का फैब्रिक होता है उसमें अगर आपकी छोटी मशीन है मेरे जैसी, तो आपको सुइयाँ चेंज करनी पड़ेंगी कपड़े को सिलने के लिए। लेकिन अगर आपके पास बड़ी मशीन है तो उस पर सब तरीके का कपड़ा सिल जाता है, सुई नहीं बदलनी होती है। लेकिन वो मशीन काफ़ी महंगी होती है। ये मेरी मशीन जो है ये 3500 वाली है। इस पे जब भी मैं कोई कपड़ा सिलती हूँ, मान लो कि नॉर्मल सुई होती है जो 16 नंबर, वो चल जाती है गरम कपड़े पे, यानी कि ठंडियों के कपड़े पे और गर्मियों के कॉटन के कपड़े पे। लेकिन जब नेट फैब्रिक हो या ऑर्गेन्जा फैब्रिक हो या साटिन फैब्रिक हो या कॉटन फैब्रिक हो, इस तरीके का मतलब जो भी फैब्रिक हो उसके लिए मुझे अलग अलग सुइयाँ बदलनी पड़ती हैं मशीन में। जैसे जीन्स का फैब्रिक या जो वेलवेट फैब्रिक हो, वो सब में अलग अलग हमें सुई बदलनी पड़ती है। तो अगर आप इस चीज़ से परेशान है, बहुत सारी लेडीज़ या लड़कियां बिगनर होती हैं, सिलाई करती हैं, फिनिशिंग नहीं आती है, तो उन्हें डर लगता है कि हमसे बनता नहीं है या हमारी मशीन ख़राब है। तो ऐसा नहीं है, जितने टाइप का कपड़ा होता है उतनी ही छोटी बड़ी सुइयाँ होती हैं, हमें सुइयाँ बदलनी पड़ती हैं इस छोटी मशीन में। तो पहले आप इस चीज़ का नॉलेज रखो कि कौन से कपड़े पे कौन सी सुई से सिलाई होती है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई एक सेपरेट वीडियो चाहिए कि कौन सी सुई से कौन से कपड़े पे सिलाई होती है, इस छोटी हैंडल मशीन को कैसे मैनेज करें, कैसे चलाएं, कहाँ तेल डालें, मतलब सब कुछ जो भी आपको चाहिए तो बताइएगा कमेंट करके। मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको इस छोटी मशीन का नॉलेज हो पाए। बहुत सारी चीज़ें छोटी मशीन में ऐसी होती हैं जिनका नॉलेज हमें होता ही नहीं है, मतलब इसका फ़ायदा इसका नुकसान हमें पता नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें मैंने धीरे धीरे सीखी हैं। मेरे पास ये मशीन थी लेकिन बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं आती थी। तो देखिए घर बैठे भी हम सिलाई सीख सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं, फिनिशिंग ला सकते हैं, ठीक है। जब मैंने सबसे पहले सीखी थी तो उन्होंने मुझे पेपर पे सिखाई थी। जब मेरा पहला बच्चा हुआ था तब मैंने सीखी थी 1 डेढ़ महीने, उन्होंने मुझे पेपर पे सिखाया था, ऐसे ही समय गुजर गया था। फिर जब मेरा दूसरा बच्चा हुआ तो फिर मैंने दोबारा सीखी और उन्होंने मुझे नाड़े बनाने में, हुकाई बनाने में लगा दिया। फिर मैंने कहा नहीं, ये सब मुझे आता है, आप मुझे सिर्फ ड्रेस का नापना बताओ और सिलना बताओ, काटना बताओ। तो इस तरीके से समय कम होता है देखिए हम लेडीज़ों के पास। तो आपके पास अगर मोबाइल है, सिलाई मशीन है, तो आप घर बैठे आसानी से सीख सकते हो। फिनिशिंग बढ़ाने और स्पीड के लिए नाड़ा ज़रूर से बनाओ, कपड़े पे बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई करो। आप यकीन मानो, आप 4 से 5 दिन में ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए इस तरीके से जब हम सिंगल कपड़े पे सिलाई करते हैं तो इसमें इस तरह रिंकल से पड़ जाते हैं, सिकुड़न आ जाती है। और जिस टाइप का कपड़ा होता है ना, वैसे हमें मशीन में भी चेंजेस करने होते हैं, सुई भी बदलनी पड़ जाती है कई बार। देखिए मैंने 3 तरह का कपड़ा सिला है, एक ही सुई से, एक ही मशीन से, लेकिन तीनों में अलग अलग आप देख सकते हो कि एक में ज़्यादा सिकुड़न है, एक में फिनिशिंग है और एक में ज़्यादा फिनिशिंग है। तो कपड़े का भी बहुत फ़र्क होता है। अगर आपको सिलाई सीखनी है तो आप अपने घर में ही सीख सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं, फिनिशिंग ला सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। 1 डेढ़ घंटे रोज़ काम करेंगी तो आपकी अच्छी स्पीड, फिनिशिंग सब हो जाएगा। देखिए आप कहीं भी सिलाई सीखने जाएंगी, आपकी स्पीड बढ़ाने और फिनिशिंग लाने के लिए वो आपको सीधी सिलाई ही सिखाएंगी और सीधी सिलाई के लिए वो आपसे नाड़ा बनवाएंगी। सिलाई में स्पीड, फिनिशिंग सब उसी पे सिखवाएंगी। तो अगर यही करना है तो आप घर बैठे भी कर सकती हैं। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और क्या सीखना चाहती हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।